तो फोर्स क्या होता है हमने जान लिया। फोर्स पुल पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट है। यस, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो एक स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है और एक मोशन में आई बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है। ये नॉन रिजिड बॉडीज को यस का शेप साइज चेंज कर सकता है और उन्हें भी मोशन में ला सकता है। यही है फोर्स। तो फोर्स के न्यूमेरिकल्स, यस फोर्स के न्यूमेरिकल हम देखने जा रहे हैं। आइए स्क्रीन पर आपको एक न्यूमेरिकल दिखाई देगा। लेट अस बिगिन द न्यूमेरिकल। तो अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय ओपनिंग अ फोर्स बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, ठीक है, बाय यूजिंग अ लीवर ऑफ हैंडल 40 सेंटीमीटर। तो आपके पास दिया हुआ है क्या, फोर्स दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन डाटा पहले हम लिख देते हैं। यस, गिवन डाटा हम पहले लिख देते हैं कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपके पास गिवन है फोर्स है 150 न्यूटन, यस, और लेंथ ऑफ द लीवर दे दिया है। यस, लेंथ ऑफ द लीवर कितना दे दिया है, 40 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में चेंज कर देंगे। यस, 40/100, सो दिस गिव्स यू 0.4 मीटर। तो आपके पास लेंथ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, यस इस पे पता करना है कि ये है लीवर, है ना, ये लीवर है। और आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि अगर फोर्स ऑफ 50 न्यूटन लगाए जाए तो कितना लंबा, यस व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, यस आपको फोर्स दे दिया है और हमको निकालना है क्या, हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड। यस, कितना लंबा होगा हैंडल, है ना, किसी स्पैनर का, है ना, ताकि इसको ओपन किया जा सके। तो अब हमारे पास क्या मिसिंग है, यस पहले में हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारे केस में फोर्स है 150 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.4, सो 150 इंटू 0.4 दिस गिव्स यू 60 न्यूटन मीटर। आपके पास आ गया, क्या आ गया आपको, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, यस अब आपको इसका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ द हैंडल निकालना है ना। तो आपको अगेन क्या लगाना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। और मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला आपके पास अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपके पास फोर्स मौजूद है इस बार, यस इस बार फोर्स लगाना है आपको 50 न्यूटन। आपके पास मिसिंग है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आपके पास मोमेंट आ चुका है, ये रहा आपका मोमेंट जो पिछली बार आया था, यस 60। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, यस आपके पास जवाब है यस 60/50, सो योर आंसर इज 1.2 मीटर। सो लेंथ ऑफ द हैंडल कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर होनी चाहिए। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं स्क्रीन पर। अब आपके पास है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल सेट्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट 60 सेंटीमीटर मार्क। आपके पास क्या दिया हुआ है, एक यस मीटर रूल दे दिया है और इसको 60 सेंटीमीटर के मार्क पे जाके क्या कर दिया गया है, यस 60 सेंटीमीटर के मार्क पे जाकर के क्या कर दिया गया है, बैलेंस कर दिया गया है ना। और क्या कहा जा रहा है, When a mass of 10 ग्राम is suspended from one end, और 10 ग्राम का मास, यस जब यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है तो एक मीटर स्केल यहाँ बेंड कर जाएगी। आपको कहाँ सस्पेंड करना पड़ेगा मास, आपको मास ऑफ 10 ग्राम यहाँ सस्पेंड करना पड़ेगा, है ना, उस साइड। क्यों, ताकि क्या हो जाए, स्केल इससे क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। याद रखिएगा यहाँ कोई भी वेट नहीं है ना। आपको 50 की बजाय कहाँ क्या आ गया सस्पेंड करने के लिए, 60 के लिए। एक्चुअली में फलक्रम इसका 50 पे पड़ना चाहिए था, है ना, जो इसका फलक्रम होना चाहिए था 50 होना चाहिए मीटर स्केल का। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मीटर रेल है ना,
एक यूनिफॉर्म मीटर है। तो 50 पे होना चाहिए था, तो 50 पे ना होकर के कहाँ उसको सस्पेंड किया गया है, 60 पे किया गया है। तो यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है तो इसीलिए मीटर क्या हो जाएगी, उस साइड आगे झुक जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट साइड में, ठीक है ना। अब आपको पता क्या करना है, यस आपको पता करना है मास ऑफ द, यस मास ऑफ द रूल, मास ऑफ द रूल। तो सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ का डिस्टेंस, यस ये डिस्टेंस है आपके पास 40 सेंटीमीटर। 40 क्यों, क्योंकि मीटर स्केल है तो यहाँ पे जो एंड होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा। सो आपके पास, क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंट लगेगा वो लगेगा क्लॉकवाइज, है ना, तो आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, क्लॉकवाइज जब होगा तो क्या लगाएंगे, यस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो कि मास के रूप में है 10 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस आपका है 40 सेंटीमीटर। सो इट गिव्स यू 400 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ गया, ये क्लॉकवाइज आ गया, देखा आपने, यस ये क्लॉकवाइज आ गया। मैं लिख देता हूं क्लॉकवाइज। अब आपने क्या किया है, यस यहां अगर सस्पेंड किया होता तो ये डिस्टेंस आपका होता कितना, यस ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। सो ये जो डिस्टेंस है ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर यहाँ पे सस्पेंड किया गया होता तो स्केल यस का मास आ जाता। सो आपके पास क्या आ जाएगा, अब अगेन मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, यस मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बार जो फोर्स है अर्थात जो बॉडी का मास है हमें नहीं मालूम है ना, हम छोड़ देंगे और हमारे पास डिस्टेंस मालूम चल गया है, कितना है 10 है। क्लियर है डिस्टेंस। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि व्हेन द स्केल कब बैलेंस हो सकती है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बताया गया था कि सम ऑफ, यस ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, यस ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये कैसा है क्लॉकवाइज है। तो आप जानते ही हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इक्वल कर देंगे किसको, एंटी क्लॉकवाइज, यस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को और क्लॉकवाइज मोमेंट को, है ना, इक्वल कर दीजिए। आइए बैलेंस कर देते हैं, F इंटू 10 और यहाँ पे 400, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपका वेट इन ग्राम आ जाएगा, ग्राम फोर्स आ जाएगा 400 अपॉन 10, दिस गिव्स यू 40 ग्राम फोर्स, सो दैट इज 40 ग्राम। सो योर आंसर इज यस, मास ऑफ द रूल इज 40 ग्राम। यहाँ पे मास क्या रखा था हमने, मास ऑफ द रूल। क्लियर है। आई होप आपने यस पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं। अगर आप यस पेन नोटबुक लेके बैठेंगे तो आपको भी इजी रहेगा ये न्यूमेरिकल करने के लिए। याद रखिएगा जब आप लगाएंगे, यस जब आप लगाएंगे तभी कोई न्यूमेरिकल आएगा। यस व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस, एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप स्वयं करिए और जानिए और समझिए, है ना, बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग यू कम टू नो कि कितना आया कितना नहीं आया, और नहीं आया तो उसके लिए और कितनी मेहनत की जरूरत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, है ना, इसी के साथ और देखते हैं इसका अगला पार्ट। यस स्क्रीन पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिए। यस एक सीसॉ पे दो बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, उनका मास दिया हुआ है 30 ग्राम एंड 50 किलोग्राम, आर सिटिंग ऑन वन, यस आर सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द मिडिल। आइए देखें, ये है एक सीसॉ, है ना, सीसॉ तो आप जानते ही हैं, है ना। यहां पर क्या है सीसॉ में, यस इस तरफ दो, यस दो बच्चे बैठे हुए हैं, है ना,
इस तरफ दो बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, उनमें से एक बच्चे का मास है 30 किलोग्राम, एक का है 50 किलोग्राम। यस, ये जो पहले बच्चे का मास है, यस मैं लिख रहा हूं F 30 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, मास है, ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या बन जाएगा, ये 30 किलोग्राम फोर्स बन जाएगा। दूसरा है, सेकंड है, इसका मास है कितना, 50 किलोग्राम, सो इट बिकम्स 50 किलोग्राम फोर्स। पहले का डिस्टेंस कितना बताया, यस पहले वाले का डिस्टेंस बताया आपको 2 मीटर, और यस दूसरे वाले का डिस्टेंस कितना है, यस सेकंड वाले का डिस्टेंस है, मैं लिख देता हूं D2 ताकि आपको क्लियर हो जाए, 2.5 मीटर। पहले का भी डिस्टेंस मालूम चल गया, सेकंड वाले का भाई आपको पास डिस्टेंस आ गया। इस तरह से आप जानते हैं कि ये जो इस साइड में बच्चे बैठे हैं, यस आपको दिख रहा है कि वो क्लॉकवाइज होंगे, तो नतीजा क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट पता करेंगे। यस आप लिखेंगे मोमेंट, यस सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या लिखेंगे, सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि दो बॉडीज हैं इसीलिए आप क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दो बार करेंगे, है ना। पहली बार क्या करेंगे, फर्स्ट बॉडी के लिए 30 इंटू 2 कर देंगे, है ना, और दूसरी बॉडी के लिए क्या करेंगे, 50 इंटू 2.5 कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास कौन सा मोमेंट, यस क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा, है ना। आप देखें मैंने इस साइड रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक मैन जो 74 किलोग्राम का है ना, उसका मास दिया हुआ है 74 किलोग्राम, आप इसको फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ग्रेविटेशनल यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, लिखेंगे 74 किलोग्राम फोर्स। अब पूछा है वेयर विल दिस मैन बैलेंस, तो अभी बात है इस साइड तो मैन को रखेंगे नहीं, रखेंगे जब भी रखेंगे तो यस इस फलक्रम के इस साइड रखेंगे। मिसिंग फिगर क्या है इसका, यस ये डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है। तो हम जानते हैं कि क्योंकि मैन इस साइड बैठा है तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा। आप लिखेंगे यस मोमेंट ऑफ फोर्स, फॉर्मूला यस फोर्स, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारे केस में फोर्स हो जाएगा 74 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको इसका नहीं मालूम है। आपको बस दोनों को क्या करना है, अब इक्विवेलेंट करना है, दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो आपको 74 को बस सिंपली क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो हियर S that is displacement is equal to 30 into 2 that is 60 and 50 into 2.5 that is 125। दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, और अपॉन क्या कर देंगे 74। 74 कहां से आया, ये 74। सो योर यस आंसर विल बी 185 डिवाइडेड बाय 74, 2.5 मीटर। सिंपल है, इजी है। चलिए समझ में आ रहा है तो क्या करना है, यस जानते हैं आप, यस समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करो, और हाँ पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब करो। यस क्लास 10th ICSE से जुड़े किसी भी चैप्टर को आपको जानना हो, सोशल्स का कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, क्या करना है, यस चैप्टर का नाम लिखना है और लिखना है आगे बाय सर तरुण रूपानी। यस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण रूपानी, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द चैप्टर। यस और हाँ उसके नोट्स को जानना है तो आप पॉज करिए, नोटबुक उठाइए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या करिए, नोट्स बनाइए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, फेसबुक ग्रुप को यस ज्वाइन करिए, और आपके पास यस ऑल द टाइम नोट्स हमेशा उपलब्ध रहेंगे 24/7। सो व्हाट आर यू वेटिंग, सब्सक्राइब नाउ। आइए स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, क्या दिया हुआ है डायग्राम में, डायग्राम में दो फोर्सेस दिए हुए हैं, है ना। आइए देखते हैं, दो फोर्सेस हमको अप्लाई करनी है, एक फोर्स F1 और दूसरा फोर्स आपको दिया हुआ है F2, है ना। दो फोर्सेस आपको अप्लाई करनी है F1 और F2। F1 है 5 न्यूटन का और F2 है
3 न्यूटन का, यह रहा 5 न्यूटन और ये है 3 न्यूटन का गिवन है। आइए आगे देखते हैं। आपको दिया हुआ है जो आपका फलक्रम है, यस पाइवोटेड पॉइंट है वो है O, है ना। ये है आपका पाइवोटेड पॉइंट O, ये रहा A और ये है आपका B। आपको यस डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों का। पहले का डिस्टेंस है 2 मीटर, A से O तक का डिस्टेंस है 2 मीटर और यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर। क्या निकालना है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 3 नहीं दिया हुआ है ये, यस O से B का डिस्टेंस दिया हुआ है, O से B तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर। डायग्राम आपने देख लिया। आगे देखते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट F1। यस आपको इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यस आप देखेंगे कि ये फोर्स इस तरफ लगा रहा है, तो आपको ये मोमेंट क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स F1, ठीक है। आप फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है आपके पास गिवन 5 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका कितना 2, सो दिस गिव्स यू 10 न्यूटन मीटर। बड़ा सिंपल है। अगर सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा यस मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट F2, वेरी सिंपल है। F2 पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना होगा, तो आप लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 3 और इस बार डिस्प्लेसमेंट है आपका क्या 4 मीटर, सो 3 इंटू 4 दिस गिव्स यू 12 न्यूटन मीटर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, है ना। बता दिया क्यों एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये घड़ी के रिवर्स, जब इस तरफ फोर्स लगेगा, एक की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये घड़ी से क्या करेगा, उल्टा चलेगा। यस घड़ी चलती है 1 2 3 4 5 6, यस है ना, क्लॉक ऐसे टिक करती है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, इस तरीके से फोर्स लगा रहा है। जबकि बी को देखेंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, क्लॉकवाइज करेगा, है ना। आप वहां से देखेंगे तो वो हमेशा क्लॉकवाइज करेगा। तो आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया है ना। अब क्वेश्चन में क्या है, लास्ट पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है व्हाट इज द टोटल या नेट फोर्सेस, है ना। आपसे पूछ रहा है टोटल बताइए, टोटल ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो क्योंकि हमेशा यस हमेशा क्लॉकवाइज जो मोमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। एंटी यस क्लॉकवाइज के बारे में बताया नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बताया हमेशा पॉजिटिव। सो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा +10 -12, सो योर आंसर इज -2। माइनस क्या इंडिकेट करता है, -2 न्यूटन मीटर इंडिकेट करता है कि आपका टोटल या रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। यस माइनस साइन की वजह से पता चल गया कि आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा क्लॉकवाइज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये रहा, क्या दिया हुआ है, अ फिजिकल बैलेंस हैज एन आर्म ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड यस फिजिकल बैलेंस मतलब बीम बैलेंस। तो एक बीम बैलेंस में आर्म है 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। द वेट केप्ट ऑन द पैन ऑफ लॉन्गर आर्म, है ना, व्हाट वेट, ठीक है। आपके पास इसकी 2 आर्म है, एक 60 सेंटीमीटर वाली आर्म है, ठीक है, ये रही 60 सेंटीमीटर वाली आर्म और ये रहा एक बीम बैलेंस है, तराजू है, ये है 60 सेंटीमीटर वाली आर्म और ये रही 40 सेंटीमीटर वाली आर्म। आपको यहाँ का क्या निकालना है, यहाँ का वेट या फोर्स निकालना है। क्या क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है व्हाट वेट मस्ट बी केप्ट ऑन द लॉन्गर आर्म टू बैलेंस द वेट ऑफ 100 ग्राम। यहाँ का वेट दे दिया है, यहाँ का वेट या फोर्स दे दिया है 100 ग्राम फोर्स। आप जानते ही हैं कि इस तरफ जो लग रहा है वो क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा और इस तरफ जो लगेगा वो क्या लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा, है ना।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बीम बैलेंस तभी इक्विलिब्रियम पे होगा जब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और सम ऑफ क्लॉकवाइज, यस लिखेंगे आप, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ यस क्लॉकवाइज मोमेंट, लिखेंगे है ना। और यहां पे लगाएंगे क्या, फोर्स जो कि है 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट 40, है ना। फोर्स है 100 ग्राम फोर्स, ये रहा, और डिस्प्लेसमेंट है 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको फोर्स नहीं मालूम है, वेट नहीं मालूम है, आप छोड़ देंगे, पर हाँ आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है कितना है, पॉपुलर डिस्टेंस आपको उसका मालूम है कितना है, 60 है। सिंपली आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई है 100 अपॉन 40 अपॉन 60। आपको यस आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा 66.67 ग्राम फोर्स। ये आपका क्या आ गया, यस यही होगा आपका यस वेट या फोर्स। याद रखिएगा, वेट ऑफ द बॉडी इज द पुल विथ विच द अर्थ अट्रैक्टेड, तो वो फोर्स के ही बराबर होता है, ठीक है। यस इस क्वेश्चन में लिखा है यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। यस इस बार फुल स्केल नहीं है, कितना है, हाफ मीटर है। यस हाफ मीटर क्या होता है, हाफ मीटर मतलब मीटर का आधा, मतलब ये स्केल 50 सेंटीमीटर की होगी, है ना। ये स्केल 50 सेंटीमीटर की, यस ये हाफ मीटर हो गया। अब इसको कहां पे सस्पेंड किया जा रहा है, 29 पर, यस 29.5 सेंटीमीटर पे क्या कर दिया गया है इसको, सॉरी 29 सेंटीमीटर पे सस्पेंड किया गया, 29.5 नहीं है, 29 सेंटीमीटर पे इसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो लॉन्गर आर्म आप देख रहे हैं कहां पर है, यहीं पर है। तो जैसे ही आप यहां सस्पेंड करेंगे तो मीटर स्केल क्या हो जाएगी, वहां झुक जाएगी, है ना। अब आपको उसको बैलेंस करने के लिए वेट कहां रखना पड़ेगा, किस साइड रखेंगे, जहां ऑलरेडी झुकी वहां रखेंगे वेट, कि उसके अपोजिट साइड रखेंगे वेट, ताकि वो स्केल क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। कहां रखेंगे, करेक्ट शॉर्टर साइड में रखेंगे। क्यों शॉर्टर साइड में रख रहे हैं, उस साइड क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वहां ऑलरेडी क्या हो जा रहा है, स्केल ऊपर चले जा रही है ना। तो आपको नीचे झुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको कोई वेट रखना पड़ेगा। जैसे ही अब यहाँ वेट रखेंगे क्या हो जाएगा, ये स्केल जो यहाँ झुक गई थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से उठ जाएगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे कि आपको एक 20 मास ऑफ 20 ग्राम हंग करना है। क्वेश्चन पूछा है आप कहाँ हंग करेंगे, तो आप बता देंगे जहां पर क्या है, यस जहां पर आपका मास कम है, 20 ग्राम फोर्स का मास लगा रहे हैं। आपको यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, यस क्योंकि ये हाफ रूल स्केल है, 50 सेंटीमीटर माइनस 29 सेंटीमीटर। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, यस यहाँ का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। सो आपको क्या मिल गया, यस आपको मिल गया क्लॉकवाइज मोमेंट, मिल गया क्लॉकवाइज, है ना। तो आप मोमेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपका फोर्स है 20 ग्राम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 21। अब रियली में कहां होता है बैलेंस्ड, कहां होता है, आप जानते हैं एक्चुअल फलक्रम, क्योंकि यूनिफॉर्म स्केल है तो इसका एक्चुअल फलक्रम कहां होता, 50 का आधा क्या होता है, 25 पे होता है इसका फलक्रम, है ना। तो आपको ये रहा, यस ये रहा डिस्प्लेसमेंट इस साइड का, कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, 4 सेंटीमीटर। कैसे आया 4, 29 पे आपने बैलेंस किया है ना, जबकि एक्चुअल फलक्रम क्योंकि यूनिफॉर्म स्केल है 25 पे होना चाहिए था, तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, यस। अब इसके पास क्या मिसिंग है, इसके पास इसका फोर्स मिसिंग है, यही फोर्स इसका मास ऑफ द रूल होगा, है ना। तो आप यहां लगा देंगे क्या, ये कौन सा मोमेंट आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा। ये क्लॉकवाइज मोमेंट है और यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप भी यहां क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। आपके पास सॉरी डिस्प्लेसमेंट है 4 सेंटीमीटर का, सिंपली आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज। सो 20 इंटू 21 अपॉन 4, सो दिस गिव्स यू 105 ग्राम फोर्स। तो अगर हमसे फोर्स पूछा जाएगा तो हम बताएंगे 105 ग्राम फोर्स, अगर मास पूछेगा तो 105 ग्राम। बस आप उसमें से क्या निकाल देंगे, यस फोर्स वर्ड निकाल देंगे तो मास बन जाएगा।
क्लियर है? तो आपको मास ऑफ द हाफ रूल स्केल आ गया। एक और पार्ट है इसमें, इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट बी शिफ्ट इफ 20 ग्राम इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम वन एंड। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, इस 20 ग्राम फोर्स को इधर शिफ्ट करेंगे, आपका जो ये फलक्रम है वो 29 से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा? यस 25 सेंटीग्राम पे 25 सेंट पे चला जाएगा, है ना। जैसे ही आप इस मास को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपका फलक्रम भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट टुवर्ड्स, करेक्ट, इस साइड चला जाएगा, 25 सेंट इस साइड चला जाएगा। न्यूमेरिकल्स सिर्फ देखिए नहीं, यस साथ में न्यूमेरिकल्स क्या करिए, लगाइए, अपनी फिजिक्स नोटबुक्स लीजिए और हाँ साथ में बैठ के क्या करिए, उस न्यूमेरिकल को भी लगाइए। कंसेप्ट में अगर जरा सा भी डाउट हो फील फ्री करिए और मेरे यस फोर्स पर बनाए फर्स्ट वीडियो को यस जो आपको आई पे डिस्क्रिप्शन पे दिखेगा, यस आई बटन पे दिखेगा, उस पर जाके क्लिक करके फिर से समझें और फॉर्मुलेस को और यूनिट्स को लगाना एकदम ना भूलें। याद रखिएगा, यू गेट मार्क्स for writing the correct formula and unit also. So thank you students for watching this video. Bye.